बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सर। हाँ, सब लोग ने ज्वाइन कर लिए। जी सर, यही है बस। चलें, ठीक है, हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने कुछ चीज़ें पहले देख ली थी लैब 4 में। आज हमारी लैब 5 है ना, या हमने ये कर ली थी? नो सर, लैब 5 है। करनी है। 4 कर। 4 कर ली है। इसमें हम देखेंगे बेसिक वर्ड के अंदर जो है कि हम ट्रैक चेंजेस क्या होती हैं, कमेंट्स क्या होते हैं, लाइन नंबरिंग क्या होती है, टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है, ये वाली चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले आते हैं हम ट्रैक चेंजेस की तरफ। ट्रैक चेंजेस क्या होता है? जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं यहाँ पे वर्ड के अंदर, तो इसमें ना हम चेंजेस राइट डाउन करते हैं। उन चेंजेस को राइट डाउन करने के बाद उसमें हम कुछ तब्दीलियाँ करते हैं। ठीक है, तो वो जो तब्दीलियाँ होती हैं या चेंजेस होती हैं, वो हम खुद से जो है ना, अगर हम बार बार देखना चाहें कि कहाँ कहाँ तब्दीली की है, तो उसके लिए बड़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ऑफिस क्या होता है, ऑफिस के अंदर एक ऑप्शन है ट्रैक चेंजेस का, जो कि आपको बताता है कि ये चेंजेस कहाँ कहाँ पे की गई है। जैसे मैं यहाँ पे कोई टेक्स्ट ऐड करता हूँ, कोई करंट सिनेरियो बताएंगे आप? ये मैंने ना एक टेक्स्ट थोड़ा सा ऐड करता हूँ यहाँ पे ना, तो उसके बाद हम देखते हैं कि ट्रैक चेंजेस काम कैसे करता है। मिनट, ये ज़रा कॉपी हो जाए। ये हमारे पास ना टेक्स्ट है बहुत सारा। हमने क्या किया कि हम यहाँ पे चाहते हैं, ये जो पैराग्राफ है यहाँ पे कुछ चीज़ ऐड करना चाहते हैं। ऐड करने के लिए, और हम ये भी अगले बंदे को दिखाना चाहते हैं कि हमने ना यहाँ पे ये चीज़ जो है ना, ये ऐड अप की है। जैसे आप लोग कोई भी डॉक्यूमेंट बताते हो, आप मुझे भेजते हो, मैं कहता हूँ नहीं ये वाली चीज़ यहाँ पे ठीक नहीं है, इसको ऐसे चेंज करो, ऐसे चेंज करो, ऐसे चेंज करो। अगर आप ऐसे ही मुझे चेंजेस करके डॉक्यूमेंट दे दोगे, तो मुझे क्या पता चलेगा कि आपने कहाँ कहाँ कौन कौन सी चेंजेस की हैं। तो उसके लिए क्या होता है, आप रिव्यू पैन में जाएंगे, यहाँ पे रिव्यू के जो टूल बार है इसमें, और यहाँ पे ट्रैक चेंजेस पे क्लिक कर देंगे। जब आप ट्रैक चेंजेस पे क्लिक कर देंगे, तो क्या होगा, जो आपका ऑफिस है ये चेंजेस को ट्रैक करना शुरू कर देगा। अब देखें, मैं जैसे ही यहाँ पे एंटर करके न्यू लाइन में जाता हूँ, यहाँ पे एक रेड साइन बन गया, नज़र आ रहा है सबको? यस सर। हाँ, यहाँ पे मैं कोई भी कैरेक्टर लिखता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने ये लिख दिया, ये आपको ना नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे ये रेड साइन के साथ, मतलब ये है कि ये ना चेंजेस ऐड की गई है, यहाँ पे ये टेक्स्ट ऐड किया गया है, ताकि आपको नज़र आ जाए कि ये किसने ऐड किया है और कहाँ कहाँ ये चेंजेस की गई है। ठीक है, तो बेसिकली जो ट्रैक चेंजेस होता है, ये बताता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे चेंज की गई है, कौन कौन सी चेंजेस की गई है। अगर किसी टेक्स्ट को हम रिमूव करके लिख देते हैं, जैसे इन मैनी कंट्रीज की जगह मैं लिखता हूँ सम कंट्रीज, तो क्या होता है, ऐसे। अब ये सही आ रहा है। अब यहाँ पे मैंने मैनी की जगह से सम लिखा है, तो ये देखें, उसने मैनी को भी रहने दिया है, सम भी ऐड कर दिया है। मैनी का मतलब ये है कि इसके ऊपर क्रॉस लगा दिया, ये रिमूव किसने किया है, मेरा नाम आ रहा है और किस टाइम पे रिमूव हुआ है ये बता रहा है, और कौन सी चीज़ ऐड हुई है वो भी बता रहा है। तो जो पर्सन होता है आपका, जो प्रूफ रीडर होता है, उसको समझ आ जाती है कि ये कौन सी चीज़ उसने यहाँ पे चेंज की है। ठीक है, ये होता है आपका ट्रैक चेंजेस।
ठीक है। अगर मैं यहाँ पे दूसरी चीज़ होती है कमेंट्स। कमेंट्स का मतलब ये होता है कि आप बताते हैं कि ये वाला जो पैराग्राफ है इसमें कौन कौन सी तब्दीलियाँ होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे है, मैं कहता हूँ ये जो इमेज है यहाँ पे नहीं आना चाहिए। मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा मेरे पास, तो हम यहाँ पे राइट इसको क्लिक करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन रिव्यू मेन्यू में जाके कमेंट्स ग्रुप में न्यू कमेंट के ऊपर क्लिक कर देते हैं। दिस जैसे मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिख दिया कि ये पिक्चर ठीक नहीं है, इसको रिमूव करते हैं। तो जो भी पर्सन होगा, जो आपका रीड करने वाला बंदा है या जिसकी डॉक्यूमेंट है, उसे पता चल जाएगा कि ये जो पिक्चर है ये ठीक नहीं है, इसे रिमूव करना है। और यहाँ पे मैं इसकी रीज़न भी बता सकता हूँ कि किस वजह से इसको रिमूव करना है। इसी तरह कोर स्किल्स ऑफ लैंग्वेज है, ये हेडिंग्स है और ये डिफरेंट चीज़ें हैं। आप इनके ऊपर ये चेंजेस लगा सकते हैं। जब हम कमेंट्स लगा देंगे, मैंने यहाँ पे लिख दिया राइटिंग स्किल, इसके ऊपर मैं एक और कमेंट लगाता हूँ। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि अब डॉक्यूमेंट के अंदर हैं, हम देखना चाहते हैं कि कहाँ कहाँ पे तब्दीलियाँ हुई हैं। कमेंट्स हैं, ये देखिए मैंने इसको नेक्स्ट पे क्लिक किया, ये फर्स्ट कमेंट के ऊपर आ गया, ये कमेंट दिया गया। नेक्स्ट पे क्लिक किया, उससे अगले कमेंट पे आ गया। ठीक है, इस चीज़ की समझ आई या नहीं आई? आ गई है सर। इसमें किसी को कोई इशू? नो सर। सही है। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है वो है आपकी लाइन नंबरिंग। ट्रैक चेंजेस क्या होता है? व्हेन मैनी हैंड गो टू रिवाइज अ डॉक्यूमेंट, जब बहुत सारे लोग एक डॉक्यूमेंट को रिवाइज कर रहे होते हैं, फिगर आउट हु मेड चेंजेस टू व्हाट इम्पॉसिबल। तो ये देखना कि कौन, यानी कि कौन कौन से पर्सन ने क्या क्या चेंजेस किए हैं। तो ट्रैक चेंजेस जो है हमें ये सहूलत देता है कि हम देख लें कि किस बंदे ने क्या चेंज किया है। To help you keep track to changes to document, word of the track changes command, when this command is effect, जब आपने इसको क्लिक किया हो तो तब क्या होता है, चेंज टू डॉक्यूमेंट आर रिकॉर्डेड इन डिफरेंट कलर्स। तो जितनी भी चेंजेस होती हैं डॉक्यूमेंट के अंदर उसको डिफरेंट कलर्स में रिकॉर्ड किया जाता है। न्यू टेक्स्ट इज अंडरलाइंड, जो नया टेक्स्ट हो उसको अंडरलाइन किया जाता है। टेक्स्ट डिलीटेड टेक्स्ट इज क्रॉस्ड आउट, जो डिलीट कर रहे होते हैं टेक्स्ट इसको क्रॉस किया जाता है। वी कैन, तो हम ट्रैक चेंजेस को कहाँ से देख सकते हैं? रिव्यूइंग पैन में, जहाँ से हमने पहले देखा था। अब एक बंदे ने इसको कमेंट को कर दिया ट्रैक चेंज के ऊपर, ये चेंजेस की हैं। जो यूज़र होगा, ये फर्स्ट पर्सन जिसने उसको सेट करना है या उसने एक्सेप्ट या डिलीट करना है, वो क्या करेगा? जैसे ये डॉक्यूमेंट है, मैं कहता हूँ ये जो है ये उसने ठीक ऐड किया है या गलत ऐड किया है। मैं पहले उसको रिजेक्ट करना चाहता हूँ कि ये ठीक नहीं है क्योंकि उसने पैराग्राफ, तो मैंने डिलीट कर दिया, ये डिलीट हो गया। अब इसी तरह यहाँ पे एक लाइन ऐड हुई थी, उसको भी डिलीट कर दिया। मैंने जो है ये ठीक है, ये सही डिलीट किया, एक्सेप्ट कर दिया। सम को जो है ये सही ऐड किया, इसको एक्सेप्ट इंसर्शन पे क्लिक कर दिया। तो इस तरह से क्या होता है, आप इन कमांड्स को दोबारा से सेट आउट कर सकते हैं। अब ये जो है डिलीट कमेंट भी कर सकते हैं, ये इसका रिप्लाई भी दे सकते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, इस चीज़ की समझ आई है? इसमें किसी को कोई इशू? नो सर। अच्छा, नो सर। इसको रिव्यू टैब को ऑन ऑफ करने के लिए आपने क्या करना है, वही तरीकाकार है जो मैंने पहले बताया है। रिव्यू में जाना है, यहाँ पे जाके ट्रैक चेंजेस पे क्लिक करना है। जब ये इस तरह का हाईलाइटेड होगा इसका मतलब इसको आपने ऑन किया हुआ है। अगर ये हाईलाइटेड नहीं होगा, इस तरह से होगा, इसका मतलब ये कि ये ऑफ है। ठीक है। और नेक्स्ट जो है हमारे पास है कमेंट्स। कमेंट्स मैंने अभी बता दिया कमेंट्स कैसे दिए जाते हैं, इसकी तो समझ आ गई है कमेंट्स की। जी जी उसके सर। बाद आता है लाइन नंबरिंग।
लाइन नंबरिंग क्या होता है? वर्ड जो है लाइन नंबरिंग को खुद ब खुद काउंट कर सकता है डॉक्यूमेंट के अंदर और डिस्प्ले कर देता है कि ये कौन सी लाइन है टेक्स्ट की। दिस इज़ यूजफुल व्हेन यू नीड टू रेफर स्पेसिफिक लाइन इन अ डॉक्यूमेंट। ये तब कारआमद होता है जब बताना चाहते हैं एक डॉक्यूमेंट के अंदर कि कौन सी लाइन पे आपने ये चीज़ मौजूद है। बाय डिफ़ॉल्ट वर्ड नंबर्स एवरी लाइन इन डॉक्यूमेंट। बाय डिफ़ॉल्ट जो है जो वर्ड है हर लाइन को एक नंबर देता है एक्सेप्ट दोस इन टेबल फुटनोट एंड नोट या टेक्स्ट बॉक्सेस या हेडर एंड फुटर के अलावा बाकी सबको ये लाइन नंबर असाइन करता है। However, you can choose to display. For example, you can display the line number in all part of document. तो क्या कर सकते हैं आप हर पूरी डॉक्यूमेंट के अंदर भी आप लाइन नंबर शो करवा सकते हैं। और यू कैन डिस्प्ले लाइन नंबर एट इंटरवल्स, यानी कि आप कुछ इंटरवल्स के बाद भी लाइन नंबर शो करवा सकते हैं, जैसे 10th लाइन हो गई, 20th लाइन हो गई, इस तरह से। और इसमें जो इम्पोर्टेंट नोट है कि आपके जितने भी टेबल्स होते हैं वो एक लाइन कहलाते हैं। आपकी जितनी भी इमेजेस होती हैं चाहे वो जितने भी साइज़ में हो वो भी एक लाइन में ही कंसीडर होंगी। अगर आप कोई टेक्स्ट बॉक्स यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर तो वो भी एक लाइन के अंदर ही यूज़ होगा, यानी कि उसको भी एक लाइन ही कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद लाइन नंबर को ऐड करने के क्या तरीक़ाकार है, आपने पेज लेआउट में जाना है, पेज सेटअप में, और लाइन नंबर पे चेक करना है। पेज लेआउट, यहाँ पे जाना है पेज सेटअप, ठीक है, और यहाँ पे लाइन नंबर को आपने कंटिन्यूस पे क्लिक कर देना है। जैसे कंटिन्यूस पे क्लिक करेंगे ये सारे पेज सारी बुक्स के ऊपर लाइन नंबर लगा देते हैं। जैसे ये पहली इमेज थी इसने इसको लाइन नंबर 1 कह दिया, दूसरी इमेज थी इसको लाइन नंबर 2 कह दिया, ये 2 खाली हैं लाइनें, तीसरी इमेज ये 5 आ गई, इसी तरह ये बाकी लाइनें एज इट इज़ कंटिन्यू है। और इस इमेज को भी देखिए यहाँ पे एक लाइन ही कंसिडर कर रहा है कि ये 23 है, ठीक है, इसकी समझ आई है? यस सर। हाँ, इसके बाद जो लाइन नंबर है उसको आप इंटरवल्स के ऊपर भी शो करवा सकते हैं, यानी कि स्पेसिफिक सेक्शन या लाइन नंबर ऑपरेशंस यहाँ पे मौजूद हैं। न्यू पेज कैसे कैसे देना है और इवन ऑड पे देना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है। ईच सेक्शन पे कर सकते हैं, ऑटो कर सकते हैं, रिस्टार्ट हर पेज पे दोबारा से ही, जैसे ये मैंने हर पेज पे ना दोबारा से स्टार्ट कर ली है। पहले पेज इसकी लाइन 20 हो के 22 होगी, दूसरे पेज पे अलग से दोबारा 1 से स्टार्ट कर लिया। ये सारे ऑप्शन यहाँ पे मौजूद हैं। मज़ीद जो भी दिए हुए हैं वो यहाँ से आप खुद से देख सकते हैं, ठीक है। यस सर। हाँ, ये बाकी आप लोगों ने खुद से करके देख लेने हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, ये चीज़ें आप लोगों ने खुद पढ़ लेनी है, मैंने आपको बता दिया कि ये कैसे होती हैं। उसके बाद रिमूव लाइन नंबर के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे जाना है, सिंपल लाइन नंबर पे जाके नॉन पे क्लिक कर देना है, ये सारे लाइन नंबर खुद ब खुद रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। और बाकी ये जो थ्योरी है ये आप लोग पढ़ लेंगे। अब हम आते हैं टेबल ऑफ कंटेंट की तरफ। टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है? टेबल ऑफ कंटेंट हमारे पास ये एक लिस्ट होती है जो बताती है कौन से पेज पे कौन सी चीज़ मौजूद है। आप लोगों ने बुक्स ओपन देखी होंगी, आप बुक्स ओपन करते हैं, शुरू में एक पेज होता है जिसके ऊपर आप जिसको इंडेक्स का पेज या टेबल ऑफ कंटेंट या फिर और क्या कहते हैं उर्दू में, किताबचा कहते हैं, ऐसे ही है ना? जी सर। हाँ, तो वो बना होता है जिसमें आपको हर चैप्टर उसके टॉपिक्स और उसका कौन से पेज पे वो मौजूद है ये सारी चीज़ें होती हैं, ऐसे ही। तो वो किस तरह बनाया जाता है, जैसे मैं यहाँ पे बनाना चाहता हूँ इसी डॉक्यूमेंट के अंदर, ये जो है ये मेरे लिए एक्स्ट्रा चीज़ें, हम इनको रिमूव कर देते हैं, ये भी एक्स्ट्रा है। अब मैं यहाँ पे ना बनाना चाहता हूँ, ये है मेरे पास एक हेडिंग। अब मैंने क्या करना है, सबसे पहले तो इसको जो है ना जितनी भी हेडिंग्स होगी आपको उसके प्रॉपर नंबर्स देने हैं। आप यहाँ पे स्टाइल में जाएंगे, यहाँ पे डिफरेंट हेडिंग्स के दिए हुए हैं, जैसे ये हेडिंग 1 है, आपने हेडिंग 1 पे क्लिक कर दिया, ठीक है। ये क्या है, हेडिंग, इसका सब हेडिंग है, इसको आप यहाँ से हेडिंग 2 के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसी तरह मज़ीद आगे चलते जाएं तो ये भी हमारे पास एक न्यू हेडिंग है, ये भी हेडिंग 2 है।
अगर हम यहाँ पे कोई देख लें, ये समझ लें कि आप हेडिंग 3 है, इसको जाके यहाँ पे हेडिंग 3 कर दिया, और ये जो है ये फिर हमारे पास क्या है, हेडिंग 2 है। इसी तरह आपने ना सारी जितने भी पेजेस हैं उनको ना हेडिंग्स दे देनी है, जितनी भी हेडिंग्स हैं उनको प्रॉपर स्टाइल में यहाँ से सेट कर देना है। जब आप इनको एक प्रॉपर स्टाइल में सेट कर देंगे तब क्या होगा, तब आप यहाँ से जाएंगे रेफरेंसेस में, और यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट को ओके करेंगे, यहाँ पे इसको क्लिक कर देंगे। ये देखें, ये मैंने हेडिंग दी थी, ये ऑटोमेटिक उसने आपको एक लिस्ट बना दी है कौन कौन सी चीज़ें कहाँ पे मौजूद हैं। आपको नज़र आ रही हैं ये सारी चीज़ें? जी सर। जी सर। अच्छा, एक और चीज़ भी इसमें होती है, ये एक तो हेडिंग है, हेडिंग को आप लिस्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसा कि ये 1 है, ठीक है, और ये हमारे पास एक मेन टॉपिक था, ये वाला, ये हेडिंग 2 थी, हम इसको क्या कहते हैं, इसको इस तरह से, और एक स्टेप आगे मैंने मूव कर दिया है, ठीक है, और हम व्यू में जाके एक रोलर व्यू करवा लेते हैं, इसकी अलाइनमेंट सेट कर देते हैं, और आप हेडिंग्स को देख भी सकते हैं कौन कौन सी चीज़ कहाँ पे मौजूद है। ये हेडिंग 2 थी, ये हेडिंग 2 है, ये हेडिंग 2 है। अब मैं चाहता हूँ ये एक सीक्वेंस में आ जाए, तो मैंने फॉर्मेट पेंटर हमने पढ़ा था ना, यस सर। पढ़ा था, इसी को मैंने क्लिक किया, मैंने दूसरी हेडिंग पे जाके इसको नंबर असाइन कर दिया, इसी तरह तीसरी हेडिंग पे जाके इसको मज़ीद एक और नंबर असाइन कर दिया। अब ये वाला टॉपिक था, इसका एक सब टॉपिक था ये वाला, इसके ऊपर क्या है, इसको मैं फिर से नंबर देना चाहता हूँ, ठीक है, ये हो गया 1.1, या इसको हम यहाँ से एक स्टेप पीछे लेते हैं, 1.1 है, इस तरह ये 1.2 है। अब हम अगर दोबारा से इसको अपडेट करते हैं, अपडेट टेबल कर दिया एंटायर टेबल, ये देखें उसने ये सारे नंबर्स भी साथ लगा दिए, ये फर्स्ट था, ये सेकंड चैप्टर था, ये थर्ड था, इस तरह से, ठीक है। इस चीज़ की समझ आई आप लोगों को? यस सर। तो ये एक टेबल ऑफ कंटेंट का मेथड है, ये किस तरह से बनाया जाता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर वो है रेफरेंसेस का। रेफरेंसेस जो होते हैं, रेफरेंसेस बताते हैं जब भी आप कहीं से कोई टेक्स्ट कॉपी करके लेके आते हैं, ये बताना ज़रूरी होता है साइंटिफिकली कि ये चीज़ आपकी अपनी है या कहीं से आपने ली है। अगर आप किसी की डॉक्यूमेंट से कोई चीज़ लिखते हैं तो आप उसको बताएंगे कि ये मैंने वहाँ से कॉपी की थी, ठीक है। आपने देखा होगा, कहीं आपने रिसर्च पेपर या कोई आर्टिकल पढ़ा है कभी? आपने कोई रिसर्च पेपर या आर्टिकल पढ़ा है कभी? नो सर। हाँ, चले मैं नो सर। आपको एक टॉपिक बताएं, मैं आपको ना दिखाता हूँ, कोई टॉपिक बताएं। कोई भी टॉपिक बता दें आप लोग। कोई भी सर। कोई भी टॉपिक बता दो। कंप्यूटर। हमारे कंप्यूटर, ये मैंने एक रिसर्च पेपर डाउनलोड किया है गूगल स्कॉलर से, ओपन कर लिया हमने, अब हम इसको करते हैं डाउनलोड। ये कहाँ पे मौजूद है, ये पेड में है, हम फ्री वाला कोई देखते हैं। ये मैंने डाउनलोड कर ली है, इसको हम ओपन करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ ये किस तरह से होता है। ये एक रिसर्च पेपर है, अगर हम इसको ओपन करके देखेंगे ना, ये देखें यहाँ पे एक नंबर लगा 5, 12, ठीक है, यहाँ पे और भी कहीं लगे होंगे नंबर, ठीक है। ये जो नंबर है ना, यहाँ पे भी लगे हुए 17, 15,
20, ये नंबर्स बताते हैं कि ये जो 20 है या 5 है, ये फलां इसके रेफरेंस से या इसके पेपर से या इसके जो आर्टिकल है या जो इसने पब्लिश करवाया है वहाँ से कॉपी किया है, इसका अपना नहीं है। तो इसकी ना एक लिस्ट बनाई जाती है। एक तो यहाँ पे मेंशन किया जाता है कि कहाँ से ये कॉपी हुआ है, यहाँ पे नंबर लगा दिया जाता है, एक लिस्ट साथ में बन रही होती है। जैसे ये है, ये रेफरेंसेस है, ये बता रहा है कि ये फलां जगह से ये कॉपी हुआ है। ये पूरा उसने उसका एक हमें रेफरेंस दे दिया है कि इस बंदे का ये कॉपी हुआ है। ठीक है, तो ये किस तरह से ऐड किए जाते हैं। जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं या कुछ लिखते हैं प्रोफेशनली, तो उसके अंदर ये बताना ज़रूरी होता है। हमने ये एक पैराग्राफ लिया, अब हम देखते हैं कि इसको रेफरेंस किस तरह से ऐड करना है। हम गए गूगल पे, स्कॉलर पे, ये है, हम इसी पैराग्राफ को देखते हैं ये कहाँ कहाँ पे मौजूद है। क्योंकि टेक्स्ट बहुत ज़्यादा बड़ा था, उसको मिला नहीं है, तो कुछ छोटा सा देखते हैं। ये इंग्लिश टीचिंग का है। ठीक है, अब हम इसका ना रेफरेंस ऐड करना चाहते हैं। हम बल्कि कहीं पेज पे जाते हैं ताकि हमें रेफरेंस ऐड करना इजीली लगे। तब आपने क्या करना है, ये एक पेज है, इसका आपने रेफरेंस लेना है। ये रिसर्च आर्टिकल का है, किस बंदे ने लिखा है, ये नाम भी दिए हुए हैं यहाँ पे, कब पब्लिश हुआ, ये डेट भी दी हुई है, कहाँ पे पब्लिश हुआ, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। अब हमने इसको ऐड करना है। मैं चाहता हूँ इसको यहाँ पे ऐड करूँ। इसके लिए मैं क्या करूँगा, रेफरेंस टैब में जाऊँगा, इंसर्ट साइटेशन के ऊपर क्लिक करूँगा, ऐड न्यू सोर्स के ऊपर क्लिक करेंगे। अब ये क्या चीज़ है, अब हम अगर वापस जाके देखें तो ये क्या है, हमारे पास एक जर्नल पेपर है, रिसर्च आर्टिकल है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको ना ऐड करते हैं। ऐड करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले तो हमने इसको यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि ये क्या है, जर्नल आर्टिकल है। ऑथर कौन है इसका, यानी कि किसने इसको लिखा है, ये इसके नाम है। इन नाम को हमने यहाँ से कॉपी कर लिया। ठीक है, ये सारे नाम आ गए। उसके बाद टाइटल क्या था रिसर्च पेपर का, ये है, ये वाला टाइटल है इसका, ये टाइटल हमने ऐड कर दिया। जर्नल का नेम, यहाँ पे जर्नल का नेम नहीं दिया हुआ था, तो हम यहाँ पे इसकी वेबसाइट का नेम ही दे देते हैं। ऐसे ये जर्नल्स के नाम से है, जो जर्नल का नेम है वो जर्नल्स है, वो हमने दे दिया। अच्छा, और ये कब पब्लिश हुआ, पब्लिश हुआ 2016 में, हमने यहाँ पे ईयर लिख दिया 2016। कौन से पेज पे अवेलेबल है, अगर हम मालूमात देख लेते हैं, यहाँ पे दिया होगा। नहीं, यहाँ पे उन्होंने नहीं दिया हुआ कि ये कौन कौन से पेज पे पब्लिश हुआ है। जर्नल, जर्नल ना बेसिक एक बुक होती है जिसमें बहुत सारे पेजेस होते हैं, तो वो बताता है कि ये जो है, ये जो पेपर है, ये कौन से पेज पे मौजूद है। तो यहाँ पे वो नहीं दिया हुआ था, कोई बात नहीं, हम उसको छोड़ देते हैं, हम एम्प्टी छोड़ दिया उसको। उसके बाद हमने ओके क्लिक किया। ये देखें यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक उसका नाम आ गया और 2016 भी आ गया साथ में। और बेसिक इसको जो आपने वहाँ पे नंबर में देखा था, ये डिफरेंट फॉर्मेट्स होती हैं इंटरनेशनली, ये यहाँ पे मौजूद हैं, IEEE नंबर में देती है। तो इस तरह से आपने एक रेफरेंस ऐड कर लिया। दूसरा है इंटरनेशनल लैंग्वेज, हम इसको भी एक रेफरेंस देना चाहते हैं, मैं वो भी आपको देकर दिखा देता हूँ। यहाँ पे गए हम, यहाँ पे जाके ये एक बुक है, बुक का रेफरेंस है, चले हम बुक का रेफरेंस देख लेते हैं। ये एक बुक है, ठीक है, द कल्चर पॉलिटिक्स ऑफ इंग्लिश एज इंटरनेशनल लैंग्वेज। हम यहाँ पे गए, हम यहाँ पे एक रेफरेंस और ऐड करना चाहते हैं। यहाँ पे इंसर्ट साइटेशन, ऐड न्यू सोर्स। अब ये क्या है, ये एक बुक है, तो बुक का नाम आ जाएगा। सबसे पहले तो टाइटल आ गया बुक का। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या है, किसने लिखी है, वही तरीक़ाकार। ईयर, कब ये लिखी गई थी, 2017 में।
कौन से सिटी से पब्लिश हुई थी, यहाँ पे दिया होगा। अगर हम देखते हैं तो लंदन से ही पब्लिश हुई है, तो हम लंदन लिख देंगे। तो उसके बाद एक और चीज़ है, यहाँ पे पब्लिशर, किसने ये पब्लिश की। जहाँ पे जर्नल का नाम था, यहाँ पे उसने पब्लिशर का नाम दे दिया। यहाँ पे देखते हैं कि ये पब्लिशर कौन है इसका, IM प्रिंट ये है। ठीक है, इसको कॉपी किया और इसमें ऐड कर दिया। ओके, ये हमारे पास दूसरा रेफरेंस है। इसी तरह आप जैसे ही सारे रेफरेंस दे लेंगे, उसके बाद एंड पे जाना है, आखिरी पेज पे जाके आपने क्या करना है, रेफरेंस सारे ऐड कर दिए। अब हम आखिरी पेज पे आ गए, यहाँ पे आके बिब्लियोग्राफी के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे रेफरेंसेस पे क्लिक करना है। जितने भी रेफरेंस हो गए वो नंबर की फॉर्म में यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, इसमें किसी को कोई इशू? नो सर। नहीं गुड, अगर आप लोगों को समझ आ रही है तो बेसिक ये तरीकाकार है रेफरेंसेस का। उसके बाद आते हैं फुट नोट्स। फुट नोट्स क्या होते हैं कि आप ना डॉक्यूमेंट के अंदर कोई, आपने देखा होगा आपके ना डॉक्यूमेंट के अंदर नंबर लगे होते हैं और नीचे छोटा सा लाइन लगा के एक पैराग्राफ लिखा होता है। बाज़ औक़ात अगर आप अपनी बुक्स में जाएं तो एक ऊपर नंबर लिखा होता है, उसके अगेंस्ट एंड वाली लाइन पे एक जो होता है लाइन लगा के, यानी कि आखिर पे, जैसे ये पेज है, पेज के एंड पे यहाँ पे ये इस तरह से लिखा होता है, ऐसे ही है ना, डिटेल लिखी होती है उसके बारे में। ये फुट नोट किस तरह से लगाए जाते हैं, अब हम यहाँ पे फुट नोट लगा के देखते हैं यहाँ पे ही। ठीक है, उसको लगाने का क्या तरीकाकार है, आपने क्लिक करना है जहाँ पे फुट नोट लगाना है, सब कंट्रीज, यहाँ पे मैं लगाना चाहता हूँ। फुट नोट लगाया, कंट्रीज कौन कौन से, एशियन कंट्रीज। डिटेल भी लिख सकते हैं, जैसे कोई स्पेसिफिक वर्ड आता है, मीडिया, कौन कौन से मीडियाज अवेलेबल हैं, जैसे हमारे पास प्रिंट मीडिया है। ठीक है, और उसके बाद और मीडिया जितने भी हैं वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये होते हैं फुट नोट्स। ये किसी एक टॉपिक जो पे हमारे पास वहाँ पे मौजूद है उसकी डिटेल के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, समझ आई इस बात की? सर अगेन समझा रहे। फुट नोट्स क्या होते हैं, किसी भी ख़ास वर्ड के मीनिंग्स लिखने के लिए या किसी भी ख़ास स्पेसिफिक जो मौजू है उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल लिखने के लिए यूज़ होते हैं। जहाँ पे आपने यूज़ करना हो वहाँ पे आप क्लिक करेंगे, इंसर्ट फुट नोट पे क्लिक करेंगे और आपके नीचे एक नंबर आ जाएगा या यहाँ पे एक सेक्शन बन जाएगा, वहाँ पे आप उसकी डिटेल्स लिख देंगे। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। इसके अलावा कोई और इशू? नो सर। अच्छा, अब आपकी हैं लैब टास्क जो आपने घर से करना है। आपने डिज़ाइन ए कंटेंट टेबल, इस तरह का एक कंटेंट टेबल ऐड करना है। ठीक है, उसके लिए आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे कि आप 1 2 3 पेजेस की कोई डॉक्यूमेंट बनाएंगे, कुछ भी बना लें, जैसे मैंने ये कॉपी कर लिया, आप भी कॉपी कर लें, कोई इशू नहीं है। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसमें ये तो टेबल ऑफ कंटेंट बनाएंगे जैसे हमने अभी बनाया है ऊपर। उसके बाद आप रेफरेंसेस ऐड करेंगे थोड़े से 2 3, उसका ये लिस्ट बनाएंगे और उसके अलावा आप 1 2 फुट नोट भी इस तरह से ऐड करेंगे। ठीक है, ये आपकी होम असाइनमेंट है। कितने पेज सर होने चाहिए? 2 से 3 हो जाए, काफ़ी है। चलें ठीक है सर। ओके सर।